राम मंदिर निर्माण के प्रति आस्था रखने वाले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह अस्थि कलश यात्रा आज अयोध्या पहुंची, जहां पवित्र सरयू नदी में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच जय श्री राम के उद्घोष के साथ विसर्जित किया गया। इस दौरान उनका पूरा परिवार सरयू तट पर मौजूद रहा। वहीं अयोध्या के साधु संत व राम भक्त की मौजूदगी रही और सभी ने नम्रता से श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर संतों ने जय श्री राम का जय घोष कर पूर्व सीएम को नमन किया। यहाँ राम की पैड़ी पर श्रद्धांजलि देने के लिए पंडाल बनाया गया था, जहाँ कुछ देर अस्थि कलश रखा गया। आपको बताते चलें कि बीते 21 अगस्त को लंबी बीमारी के बाद कल्याण सिंह का निधन हो गया था। वहीं स्वर्गीय कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह ने बताया, बीमारी की अवस्था में भी कहते थे कि हम राम मंदिर से होकर आ रहे हैं। उसका मतलब है कि राम मंदिर दर्शन करना आत्म शरीर से आते थे। वह आज भी अपने आसपास के साथ अयोध्या आए हैं। वे अयोध्या में रमे हुए हैं। उन्होंने बताया कि खुशी की बड़ी बात है कि आज बाबूजी की अस्थियां अयोध्या में सरयू नदी पर विसर्जित हुई। राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण की शुरुआत हो चुकी है। यही बाबूजी का सपना था। हम पूरे परिवार के साथ अयोध्या आए हैं और पूरा परिवार बाबूजी के मार्गदर्शन में अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आगे भी बाबूजी के हर सपने को पूरा करने का संभव प्रयास किया जाएगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, गोंडा सदर विधायक प्रतीक भूषण, मिल्कीपुर विधायक गोरखनाथ, अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता व कई संत भी मौजूद रहे। देखिए, बाबूजी शरीर से तो नहीं आ पाए, लेकिन उनकी अस्थियों का विसर्जन मैंने आज सरयू में अयोध्या में किया है। बाबूजी का जो सपना अधूरा रह गया था कि मैं दर्शन करने के बाद जाऊंगा, जीते जी तो नहीं आ पाए, लेकिन मैं उनकी अस्थियों को लेकर आया हूँ। विसर्जन किया है मैंने आज। उनकी आत्मा को निश्चित रूप से शांति मिलेगा और आज वो बहुत खुश होंगे। अच्छा, अस्थि कलश के विसर्जन के बाद रामलला का दर्शन करेंगे? मैं रामलला का दर्शन करूंगा और जो महाराज जी हैं, जहाँ बाबूजी अक्सर जाया करते थे, उस पीठ पे भी जाऊंगा। सर, ये कल्याण सिंह आज जिस तरीके से पूरी अयोध्या ने आपने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी है, उसको देखकर किस तरीके का प्यार आपको नजर आया है? नहीं, हमारे परिवार को हमेशा प्यार मिला है और बाबूजी के जितने भी अधूरी सपने रह गए होंगे, उनको हम सब पूरा परिवार और सब कार्यकर्ता लोग मिलकर उसको पूरा करेंगे। मवई थाने में महिला मिशन शक्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत महिला शक्ति सम्मान समारोह कार्यक्रम में अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ, आईजी रेंज, एसएसपी, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी के साथ साथ ब्लॉक प्रमुख रुदौली शिल्पी सिंह तथा मवई ब्लॉक के राजीव तिवारी उपस्थित रहे। जनपद अयोध्या का मान बढ़ाने में अग्रसर भूमिका निभाने वाली क्षेत्र की तमाम बालिकाएं उपस्थित रहीं। एडीजी ने भाजपा नेत्री व ब्लॉक प्रमुख रुदौली शिल्पी सिंह को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया तथा उपस्थित तमाम बालिकाओं ने भी पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। भाजपा नेत्री शिल्पी सिंह ने मौजूद अधिकारियों संग दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा उन्होंने बताया कि भारत की बेटियां आज देश से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का गौरव बढ़ा रही हैं। उन्होंने कहा, हमारे देश की बेटियां पुरुषों से आगे निकलकर शर्म हिचक त्याग कर अपने माँ बाप, अपने क्षेत्र व अपने जनपद सहित देश का गौरव बढ़ा रही हैं। आज भारत सरकार महिलाओं के प्रति काफ़ी सजग रूप से कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि जब पढ़ेगी बेटी तभी आगे बढ़ेगी बेटियां। इसलिए शिक्षा का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बेटियां व महिलाएं अपनी हक व सम्मान के लिए अग्रणी रहें। हम सदैव उनके साथ हैं। कार्यक्रम के लिए पश्चात बालिकाओं को भाजपा नेत्री व उपस्थित अतिथियों ने साइकिल, सिलाई मशीन, गिफ्ट आदि देकर सम्मानित किया तथा उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना दी। 2022 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे सारी पार्टियां हर तरीके जीतने का जोर लगा रहे हैं। इस कड़ी में समाजवादी तेल के बाद अब समाजवादी गैस सिलेंडर को लेकर दिव्यांग सपा नेता ने सस्ते दाम पर गैस सिलेंडर बेचकर सरकार को आईना दिखाया। दिव्यांग सपा नेता ने मात्र 499 में जनपद के मवई ब्लॉक के बाबोपुरवा ग्राम सभा में 2 दर्जन से अधिक महिलाओं को समाजवादी घरेलू गैस सिलेंडर बांटे गए।
गैस सिलेंडर पर सपा का स्टिकर चिपकाया गया, जिसमें 3 प्रमुख समाजवादी पार्टी की घोषणा का जिक्र किया गया। दिव्यांग नेता पंडित समरजीत सिंह ने बताया कि जब सिलेंडर 400 रुपये का था तो भाजपा के लोग सिलेंडर की महंगाई को लेकर रोते थे। आज सिलेंडर 950 रुपये का हो जाने से गरीब जनता रो रही है। ग्रामीण जनता चूल्हा और लकड़ी जलाकर खाना बनाने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में हमने समाजवादी सिलेंडर सस्ते दामों पर ग्रामीण को बेचकर राहत देने का काम किया है। साथ ही सरकार को भी चेताते हुए कहा है कि जनता अब इस सरकार को कमर तोड़ महंगाई से त्रस्त हो चुकी है। अब वह इस सरकार का अत्याचार और सहने वाली नहीं है। वहीं बताया जनता ने 2022 के चुनाव में अखिलेश को जिताने का मन बना लिया है। 2022 में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने, गरीब को राहत देने का काम करेगी। देखिए, जब 400 रुपए में सिलेंडर बिकता था तो यही भाजपा सड़कों पर नौटंकी की नाच करती थी। आज जब अपनी सत्ता पे आ गई तो यही 400 का सिलेंडर 950 में जनता को देकर गरीबों को लूटने का काम कर रही है। आज बरसात की वजह से, पैसे महंगाई की वजह से हमारे गरीब भाई लकड़ी कंडी पर तथा गैस चूल्हा नहीं जला पा रहे हैं। आज उसी उद्देश्य को लेकर हमने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब महिलाओं को समाजवादी गैस सिलेंडर 499 रुपए में राहत देकर उनको, उनके परिवार को भोजन बनाने के लिए हमने सिलेंडर वितरित किया है। और हम आज यही सरकार से मांग करते हैं कि बस बहुत हो गया आपका अत्याचार, बस कुछ ही समय और बचा है। यही हमारी गरीब जनता जो आज भुखमरी की कगार पर है, 2022 के चुनाव में इस भाजपा सरकार को पूरे प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत अयोध्या, फैजाबाद। दिवंगत राजनेता पूर्व सीएम कल्याण सिंह का अस्थि कलश पवित्र सरयू नदी में अस्थियां विसर्जित हुई। इस कड़ी में इससे पहले रामनगरी के तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सरयू पूजन किया। इस दौरान उन्होंने विसर्जन से ठीक पूर्व कल्याण सिंह को हिंदुत्व का महान नेता बताया। महंत परमहंस ने बताया कि आज कल्याण सिंह की आत्मा की शांति के लिए पावन सलीला मां सरयू से निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं बताया कि कल्याण सिंह ने रामकाज के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। हम सभी राम भक्तों को मां सरयू व भगवान राम से कल्याण सिंह को साकेत धाम में स्थान देने की प्रार्थना करनी चाहिए। वहीं बताया कल्याण सिंह सदैव हनुमान जी की तरह याद किए जाएंगे। इस दौरान प्रदेश के कई बड़े नेता भी अस्थि विसर्जन के लिए कार्यक्रम में शामिल हुए। माननीय श्री कल्याण सिंह जी का अस्थि विसर्जन है यहाँ, तो अस्थि विसर्जन स्थल पर हमने सरयू जी का पूजन और स्थल पूजन किया वेद मंत्रों के द्वारा। माननीय श्री कल्याण सिंह जी जो है तो राम मंदिर में उनकी अहम भूमिका रही है और आज उनका अस्थि विसर्जन इसी स्थान पर होने जा रहा है, इसी जो है घाट पर सरयू जी में। तो जो हमारे यहाँ की वैदिक परंपरा है, शास्त्रीय पद्धति है, आज मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य माननीय श्री कल्याण सिंह जी की जो है तो आत्म शांति के लिए एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में उनको स्थान प्राप्त हो, तो अस्थि विसर्जन से पूर्व मैंने जो है चारों वेदों की ऋचाओं के द्वारा इस स्थल का पूजन और सरयू जी का मैंने पूजन किया और उनकी आत्म शांति के लिए ईश्वर से हमने वैदिक माध्यम से हमने जो है तो प्रार्थना किया है। और भगवान की कृपा से माननीय श्री कल्याण सिंह जी की जो यादें हैं और जो उनकी राम भक्ति है वो अनंत काल तक राम भक्तों के लिए प्रेरणा बनी रही। नगर में सम्मिलित 9 विस्तारित 41 राजस्व ग्रामों की जनता को धोखा दे रहे हैं नगर आयुक्त व महापौर। आज समाजवादी पार्टी महानगर कमेटी ने महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने कर निर्धारण अधिकारी सुदर्शन चंद्र के द्वारा नगर आयुक्त को 31 अगस्त 2021 को पत्र के माध्यम से मांगे गए सुझाव पर लिखित जवाब दिया था। महानगर अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जब ज्ञापन के माध्यम से 41 गांव का कर निर्धारण प्रक्रिया वापस लेने के माध्यम में ज्ञापन समाजवादी पार्टी महानगर कमेटी ने दिया, उसके बाद बोर्ड की बैठक में पार्षदों के विरोध के बाद निर्धारण प्रस्ताव को वापस लिया गया व सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित भी किया गया। तो उसके बाद मेरा नोटिस में नाम भेजना आपत्ति के लिए असंवैधानिक है। इस बात से ये साबित होता है कि नगर निगम जनता को गुमराह कर रहा है। नगर आयुक्त व महापौर जनता को धोखा दे रहे हैं।
महासचिव हामिद जाफर मीसम ने कहा कि भाजपा सरकार में सुझाव झूठ के और कुछ नहीं है, जिसका जीता जागता सबूत ये 41 ग्रामों का ये टैक्स है, जिसकी झूठी खबर समाचार पत्रों में निकलवाकर वाहवाही लूटी जा रही है। इनके सभी झूठ का पर्दाफाश समाजवादी पार्टी करेगी। आज हम लोगों को कर निर्धारण नगर आयुक्त की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ था। हम लोगों ने 41 ग्राम सभा जो महानगर में सम्मिलित हुई है, उसमें टैक्स न लगाया जाए जब तक कि वहाँ पेयजल व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था ना हो जाए। उसके संबंध में नगर आयुक्त को महापौर के माध्यम से हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा था। उसके बाद नगर निगम के बोर्ड में इस बात को हमारे पार्षदों ने बहुत प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद सभी आप ही के चैनल के द्वारा और समाचार पत्रों में नगर आयुक्त का बयान और इनके यहाँ बोर्ड का बयान भी आया, तो उसको निरस्त कर दिया गया। लेकिन वो निरस्त एक दिखावा, एक छलावा था। उस निरस्त की आड़ में हमारे महानगर अध्यक्ष के नाम एक नोटिस जारी की गई, जिस पर उनको तलब किया गया कि आप यहाँ पर आएँ और अपनी आपत्ति दर्ज करें। हम लोगों का आरोप है कि जब बोर्ड में जो सर्वोपरि है, जब बोर्ड में उसको निरस्त कर दिया गया, इस अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया, तो आखिर क्यों जो है वो हमको नोटिस भेजी गई। इसी के संबंध में हम यहाँ पर टैक्स अधिकारी महोदय हैं, उनके पास आए थे। उनको हमने जो है वो ज्ञापन सौंपा है और उनसे फिर से पुनः मांग किया है कि जो 41 गाँव ग्राम सभा, राजद ग्राम सभा महानगर में सम्मिलित हुआ है, वहाँ पहले प्रकाश व्यवस्था की जाए, सफाई व्यवस्था की जाए। हम सभी ग्राम प्रधानों के साथ, शंकरजीत यादव भाई और बाकी हमारे जितने भी प्रधान यहाँ पर हैं, सभी के साथ हम लोग यहाँ पर इनसे आकर मिले हैं और इनसे मांग किया है कि पहले आप सुविधा दें। सुविधा के नाम पर वहाँ शून्य है और आपने पत्रों में सूचना जारी की कि 41 राजस्व गाँव में कर लगाया जाएगा, कर निर्धारण की प्रक्रिया चालू की गई है। तो उसके विरोध में हम लोगों ने 15/6/2021 को एक ज्ञापन के रूप में यहाँ विरोध दर्ज कराया। आज वार्ता हुई है। अब इन्होंने जो नगर निगम 41 राजस्व गाँव में टैक्स लगा रहा था, जब हम लोग का विरोध हुआ समाजवादी महानगर पार्टी का, तब उन्होंने कर पर नाम और रूप बदल दिया। अब आज ये कहने लगे कि मैं कर नहीं लगा रहा हूँ, मैं मासिक किराया लेना चाहता हूँ। तो मासिक किराया भी ये स्क्वायर फीट के रूप में लेना चाहते हैं वहाँ के लोग। तो आज भी हमने इनको अपना विरोध पत्र दिया है और हमने कहा है इनसे कि आप इस मैटर को बोर्ड के संज्ञान में लाएं। बोर्ड जो निर्णय ले उसको जो है मान्य किया जाए, उसको लागू किया जाए, क्योंकि नगर निगम में बोर्ड सर्वोपरि और ये बता रहे हैं कि बोर्ड के संज्ञान की आवश्यकता नहीं है, नगर आयुक्त महोदय तो ये पावर है। तो पावर है जैसी वो करें। हम लोग तो जनता के साथ हैं। अगर जनता के हित में काम होगा तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे और जनता के विरोध में काम होगा तो ज़बरदस्त आंदोलन करेंगे। इस मामले में दोषी किसको मानते हैं? असल में यहाँ पे तो पूरा उत्तर प्रदेश नौकरशाही के अधीन है और नौकरशाही पूरा हावी है। यहाँ पे भी नौकरशाही आती है। यहाँ पे मेयर की कोई मतलब ही नहीं है, चुने हुए जनप्रतिनिधियों कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तो नगर आयोग है में वो जैसा चाहते हैं वैसा होता, तो वो हम लोग को नहीं होने दें। तो भारतीय जनता पार्टी उसको स्वीकार करते हुए करा कि वो जनता को जितना लूटपाट मचाना मचाए। इसके पहले ही फैजाबाद शहर में भी टैक्स नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे भी नया नगर निगम बना, यहाँ पे भी कम से कम 2 साल और सारी सुविधाओं नगर निगम के फैजाबाद शहर को भी मिलना चाहिए, तब यहाँ पे टैक्स प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन मनमाना तरीका से टैक्स नीमा मीडिया हाउस के खिलाफ जनपद अयोध्या समेत उत्तर प्रदेश भर से आए तमाम निवेशकों ने आज गुलाबबाड़ी पार्क में बैठक उपरांत जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार के माध्यम से सौंपा। चलें, मां मीडिया के संचालक राहुल मिश्रा, जो कि पेरोल के बाद से फरार हैं, व उसका पिता श्यामजी मिश्रा, पत्नी कविता मिश्रा, मीनू भाई पंकज मिश्रा, जो कि मां मीडिया कंपनी चलाते थे, सभी ने निवेशकों को नौकरी, लाभांश, व्यापार प्रलोभन देकर लगभग 400 करोड़ की ठगी की। सितंबर 2019 के बाद भूमिगत हो गए और अपना पैसा वापस मांगने पर जानमाल की धमकी देते हुए बेइज्जती
करते हैं और पैसा ना देने की बात करते हैं, जबकि सभी को तय समय पर रकम वापसी की रसीद, चेक आदि भी साक्ष्य के रूप में दिया गया था। मां मीडिया हाउस के संचालक राहुल मिश्रा आदि को लेकर मंडल जल्द ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि इन सभी को जल्द गिरफ्तार कर ईडी, सीबीआई से जांच कराकर इनकी सारी संपत्तियों को जब्त कर निवेशकों का पैसा जल्द से जल्द लौटाया जा सके। ज्ञापन के माध्यम से सभी निवेशकों ने प्रशासन से अपील की है कि यदि एक सप्ताह के भीतर इन सभी की गंभीर धाराओं में गिरफ्तारी करवा निवेशकों का पैसा वापस करवाने की कार्रवाई प्रारंभ नहीं होती है तो सभी निवेशक 16 सितंबर से गांधी पार्क में आमरण अनशन पर बैठेंगे। सब लोग इकट्ठा हुए हैं। फैज़ाबाद में कंपनी काम कर रही थी मां मीडिया हाउस, जिसने फैज़ाबाद में बहुत बड़े स्तर पे गरीबों का, मध्यम स्तर वर्गीय लोगों का करोड़ों रुपया जो इन्होंने डकार लिया, सिर्फ ज़मीन दिलाने के नाम पे, घर बनाने के नाम पे, आपको कि हम आपको अपनी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कराएंगे, हम आपको अच्छा प्रॉफिट देंगे। इन्होंने कहा हम अपनी कंपनी जो है खोलेंगे, हम आपको उसमें जो है कहीं ना कहीं आपको वहाँ से जो है प्रॉफिट निकलवाएंगे, आप हमारी कंपनी में निवेश करिए, हम बहुत बड़े स्तर पर काम करेंगे, अपनी कंपनियों को जो है हम बहुत हर ज़िले में पहुँचाएँगे। इन्होंने उस कंपनी के नाम पर जो है क्या नाम है एडवर्टीज़मेंट गाड़ियाँ निकाली, इन्होंने माँ की रसोई बनाया, माँ फैमिली मार्ट बनाया, इन्होंने हम लोगों को दिखाया कि हम उसकी फ्रेंचाइजी बेचेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, आप हमें पैसा दीजिए, हम आपको उसमें अच्छा रिटर्न देंगे। इन्होंने हम सबका पैसा भी लिया और आज तक कभी कोई पैसा नहीं दिया। जब घर इनके जाते हैं तो कहते हैं आप लोग हो कौन, हमें जो है मारने आए हो घर पे, हमारे घर पे डकैती डालने आए हो। हम लोग प्रशासन से करते हैं, कुछ भी कहते हैं तो प्रशासन ने भी 2-4 मुकदमे लिखे, उस पर भी जो है कुछ एक्शन नहीं हुआ। उनका परिवार आराम से जो है बाहर घूम रहा है और हम लोग बेचारे भटक रहे हैं इधर उधर, ना हमारा पैसा मिल रहा है, ना हमें कहीं से कुछ सपोर्ट मिल रहा है। हमारे तो यही मांग है कि इनके पूरे परिवार के ऊपर जो इसमें थे, राहुल कुमार मिश्रा, श्याम जी मिश्रा उनके पिताजी, पंकज कुमार मिश्रा, कविता मिश्रा, इन लोगों के ऊपर में जो है प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे, इन सबको जेल भेजे, इन लोगों से जो है पैसा हमारा दिलवाए, इनकी संपत्ति बेच करके बेचे, क्योंकि उन्होंने हमारा जो भी पैसा निकाला, जो भी कंपनी की संपत्ति इन्होंने हमारे सामने बनाई, धीरे धीरे इन्होंने चोरी छुपे उसको बेच लिया। उसके बाद कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं ना, और अगर हमसे पैसा मांगने आओगे तो हम तुम लोगों को देख लेंगे। हमारी प्रशासन में और जो है राजनेताओं से बहुत अच्छी पैठ है, बहुत ऊपर तक पैठ है, तुम्हें हम गायब करवा देंगे, हमारे घर के आसपास दिखना भी मत। वो हमें जान से मारने की धमकी देते हैं, हम इनके घर जाते हैं तो बेइज्जत करके भगाते हैं और प्रशासन का डर दिखाते कि हम आपके ऊपर डकैती डलवा देंगे, हम अपनी घर की महिलाओं से आपके ऊपर में जो है मुकदमे लिखवा देंगे। ये है कि एक मां मीडिया कंपनी आई थी 2017 में, इसने सभी युवाओं को गुमराह करके पैसा लगवाया और किसी भाई ने गोल्ड लोन लिया, किसी ने बैंक से ऋण लिया, कोई मार्केट से पैसा उठाया, बेरोजगारी की वजह से लोगों ने पैसा उठाया और उन पर लगा दिया। ये कुछ दिन पैसा दिए, उसके बाद ये डंप कर गए। अब सारे युवा परेशान हैं, इनके घर जाते हैं तो कहते हैं हमारे यहाँ तुम डकैती डालने आए हो, हम आपको जानते नहीं हैं, सारा पैसा आपको फंसा देंगे, लोगों को डराते हैं। अब ये और ऐसा ही हमारे साथ उन्होंने किया है। शुरुआत में जब हमने इनसे अपना पैसा रिटर्न उनसे मांगा तो इन्होंने कहा कि आपका पैसा आपको रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन आपको घर पे आने की ज़रूरत नहीं है, ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने कहा ठीक है, लेकिन आप हमारे लोगों का, हमारे रिश्तेदारों का आप पैसा हमारा रिटर्न कराइए, हमें घर पे आने का कोई शौक नहीं है। फिर अन्यथा फिर हम लोगों ने फ़ोन किया तो इन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। फिर नेक्स्ट टाइम जब हमने इनके ऊपर जब केस कर दिया तो इन्होंने फिर उल्टा हमको घर पे अपने पर्सनल बुलाकर इन्होंने कहा कि केस वापस ले लो, अन्यथा नहीं तो तुम्हारे ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, तुम्हारे फैमिली के ऊपर कार्रवाई करेंगे। हमारे राजनेताओं से संपर्क है, पुलिस हमारे पास है, पैसा हमारे पास, हम पैसा नहीं देंगे, आप केस वापस ले लीजिए। हमने केस वापस नहीं लिया तो इन्होंने अपना एक झूठा इल्ज़ाम कि उन्होंने मुझको धमकी दी कि मैंने उनको मारा है, ऐसा केस उन्होंने मेरे खिलाफ कर दिया है। और हम यही चाहते हैं, मैं केस से नहीं डरता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे लोगों का पैसा वो जल्द से जल्द वापस करें। इसमें सबसे मेन जो हैं वो श्याम जी मिश्रा जी हैं। उन्होंने अपने पुत्र को आगे करके, जिनका नाम राहुल कुमार मिश्रा है, उनसे उन्होंने हम लोगों से संपर्क साधा। फिर उन्होंने, हम लोगों ने पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, फिर उन्होंने 2-4 लोगों से मिलकर बड़े बड़े चीज़ों को दिखलाया, संपर्क कराया कि ये देखिए हम एडवर्टाइजमेंट काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट काम कर रहे हैं, ऐसी हमारी 100 फ्रेंचाइजी हो गया, आप पैसा देंगे तो हम आपको फ्रेंचाइजी आपको दे देंगे। तो हमने इस तरह से अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का मिलवा कर उनसे पैसा इन्वेस्ट कराया। आज की डेट में ना हमको फ्रेंचाइजी मिली, ना ही हमारा पैसा मिला। मेरा मनीष कुमार जायसवाल है।